हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मौर्यकालीन प्राप्त यक्ष यक्षिणी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, बहुत ही प्रमुख हैं परखम यक्ष। परखम यक्ष जिनको कहते हैं मणिभद्र यक्ष, ठीक है। परखम यक्ष जिनको कहते हैं मणिभद्र यक्ष, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा है। और ये प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मथुरा के समीप परखम नामक गांव से प्राप्त हुई है। ये प्रतिमा है, आप लोग देख सकते हैं। ये कौन सी प्रतिमा है? परखम यक्ष की प्रतिमा है। फिर देखते हैं इसमें ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये वर्तमान में राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित आपको मिलेगी, राजकीय संग्रहालय मथुरा में। और किस शताब्दी से है? तो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, तृतीय शती ईसा पूर्व से ये संबंधित है। मौर्यकालीन ये प्रतिमा है जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो इसकी माप देख लेते हैं। इसकी माप जो है वो 2 मीटर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मीटर और 62 सेंटीमीटर, 2 मीटर 62 सेंटीमीटर, ये कह सकते हैं 9 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। और इसमें क्या है, दोनों भुजाएं, इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो खंडित हैं। इसकी जो दोनों भुजाएं आप लोग देखा है खंडित हैं, मतलब टूटी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। फिर देखते हैं अगला पॉइंट इसके बारे में। यक्ष के कानों में भारी कुंडल व गले में हार है। यक्ष के कानों में भारी कुंडल और गले में हार है। तो हम लोग देखते हैं यक्ष के जो है कानों में, आप लोग देख सकते हैं कानों में क्या है, कुंडल है, और गले में क्या है, ये भारी हार है। ये आप लोग देख सकते हैं भारी हार है। फिर देखते हैं उनके बारे में। वह कमरबंद व बाजूबंद पहने हैं, कमरबंद पहने हैं और बाजूबंद पहने हैं। उनके शरीर पर भारी भरकम धोती है। उसकी पीठिका पर एक लेख है। यह प्रतिमा वर्तमान में कहाँ पे है? तो राजकीय संग्रहालय मथुरा में संरक्षित है, सुरक्षित है। फिर दूसरी जो यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है, मौर्यकालीन है। तो ये यक्ष की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बारूद मथुरा से प्राप्त हुई है। इसकी माप जो है वो 4 फीट 2 इंच है। इसकी माप है 4 फीट 2 इंच। ये मथुरा के बारोद नामक स्थान से प्राप्त हुई है। फिर अगली ये यक्षी प्रतिमा है, ये इम्पोर्टेंट है। यक्षी प्रतिमा मनसा देवी यक्षी, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मथुरा के नगला झींगा ग्राम से प्राप्त हुई है। जो क्या है, ये सिरविहीन यक्षी मूड़े पर बैठी हुई है। सिरविहीन यक्षी है जो मूड़े पर बैठी हुई है। गांव में इसे मनसा देवी के नाम से पूजा किया जाता था। और इसका जो समय है तीसरी शती ईसा पूर्व है। और इसकी जो माप है, ऊंचाई कितनी है? तो 1 मीटर 37 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ये वर्तमान में राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित है। फिर एक प्राप्त हुई है, मौर्यकालीन ही है, बेसनगर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेसनगर विदिशा से प्राप्त हुई है यक्षी की प्रतिमा। तो बेसनगर से प्राप्त हुई जो विदिशा की कह सकते हैं यक्षी की जो प्रतिमा है वो इसकी माप कितनी है? तो 7 फीट ऊंची है। ये 7 फीट ऊंची है और स्थानीय नाम तेलिन है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व ये मानी जाती है। ये प्रतिमा जो बनी है वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये वर्तमान में, ये कहाँ है वर्तमान में? जो विदिशा से, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदिशा से प्राप्त यक्षी की मूर्ति जो है वो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। फिर एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? तो वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुई है। जो त्रिमुख प्रतिमा ये है, 3 मुखी प्रतिमा है, ठीक है। तो ये वर्तमान में कहाँ है? तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। जो त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो कहाँ पे है? तो भारत कला भवन वाराणसी में। फिर अगला देखते हैं। अगली ये यक्ष की प्रतिमा है मणिभद्र यक्ष। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये पवाया से प्राप्त हुई है, जो गुजरी महल ग्वालियर में सुरक्षित। पवाया कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये गुजरी महल ग्वालियर में वर्तमान में सुरक्षित है। फिर एक अन्य यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो विदिशा से ही प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में कहाँ है? विदिशा राज्य संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर अगला देखते हैं चामर धारणी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परखम की और एक चामर धारणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दीदारगंज यक्षी से इसको कहते हैं। चामर धारणी को क्या कहते हैं? अन्य नाम इसका है दीदारगंज यक्षी। ये सारनाथ के
भव्य सिंहों को छोड़कर मौर्य काल की सबसे सुंदर आकृति ये मानी जाती है जो यक्षी की है। इसके दाहिने हाथ में चामर चौरी है, जिसके कारण इसे चामरधारणी यक्षिणी भी कहा जाता है। और इसमें मेन पॉइंट ये देखते हैं, ये 18 अक्टूबर 1917 को यह प्रोफेसर किसको मिली थी, तो प्रोफेसर जे एन सबद्दर को बिहार की राजधानी पटना से ये मिली थी। दीदारगंज कहाँ है, पटना में, दीदारगंज से प्राप्त हुई थी, तो इसीलिए इसको दीदारगंज यक्षी भी कहा जाता है, जिसके कारण इसको दीदारगंज यक्षी कहते हैं या यक्षिणी भी कह सकते हैं। फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक थे डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद सिहारे। इन्होंने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। किस यक्षी को भारत की मोनालिसा कहा गया है, तो दीदारगंज यक्षी को भारत की मोनालिसा कहा गया। और किसने कहा है, तो लक्ष्मण प्रसाद सिहारे ने कहा है। ठीक है, अपूर्व सौंदर्य से युक्त ऐसी प्रतिमा इसके पूर्व कभी नहीं गढ़ी गई है। इसका जो समय है ये कितना समय है, तो 3री सदी ईसा पूर्व इसका समय जो अशोक कालीन है। और ये आदमगत प्रतिमा, इसकी माप भी देख लेते हैं, माप भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी माप 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 2 इंच लंबी है और 1 फुट 7.5 इंच की इसकी चौकी बनी है, जो चुनार बलुए पत्थर से निर्मित है। इसका अग्र विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है तथा दर्पण जैसे चमकदार पॉलिश के कारण यह प्रतिमा दर्शनीय बन गई है। स्तनों पर उभार शारीरिक पुष्टता को प्रकट करता है। यक्षिणी गले में हार पहने हैं जो पेट तक लटक रहा है, थोड़ा लंबा हार है जो पेट तक लटक रहा है। अधोवस्त्र बड़ी सावधानी से बनाया गया है। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं। सिर के पीछे केश राशि एक गांठ में बंधी है। पीठ खुली है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों से ढके हुए हैं। संभवतः या किसी राजभवन या देवालय में रखे जाने के लिए बनाई गई हो। ये है यक्षिणी की मूर्ति, देख सकते हैं। इसका ये जो हार पहने हुए है पेट तक लटका हुआ है। ये हार क्या है, पेट तक लटका हुआ है। हाथ में क्या है, हाथ में क्या ली है, चामर ली हुई, इसको चामर बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं तो ये चामरधारणी जो यक्षी है ये मौर्य काल से संबंधित है। 3री सदी ईसा पूर्व इसका समय है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ये मौर्यकाल चामरधारणी है, जिसका समय कितना है, तो 3री सदी ईसा पूर्व है। लाल बलुआ चुनार बलुआ पत्थर से बनी है, जिसकी माप है 5 फुट 2 इंच है। और ये वर्तमान में ये बहुत बार पूछा गया है कि वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ है, तो बिहार संग्रहालय पटना में है। ठीक है, बिहार संग्रहालय पटना में वर्तमान में सुरक्षित है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।